नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आपको यह प्रश्न 3 या 2 नंबर से या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और यह प्रश्न हर साल पूछता है। देखिए प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपको, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। यह पूछ दिया जाएगा आपको कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो दोस्तों आइए पहले समझते हैं कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों यह आपको ऐसा प्रश्न बिल्कुल हर साल पूछा ही जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए आएगा और आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख पाएंगे। तो देखिए प्रश्न रहेगा आपका, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर, औद्योगिकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम यानी कि श्रम मतलब होता है मजदूर, श्रम के द्वारा न होकर, यानी मजदूरों से ना होकर, आप मजदूर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मजदूरों के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण क्या होता है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव श्रम यानी कि मानव मजदूर के द्वारा न होकर किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा होता है। तो आप समझ गए कि औद्योगिक क्रांति के शुरुआत की क्या कैसे लिखना है कि औद्योगिकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम यानी मानव मजदूर के द्वारा नहीं होकर मशीनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन वृहत्तर पैमाने पर होता है। दोस्तों वाजिब बात है, अगर मशीन के द्वारा कोई सामान को बनाया जाएगा तो ज़्यादा बनाया जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, बचपन में देखे होंगे कई मजदूर लगा करके कोई या बांध या सड़क या कोई मशीन से मतलब मजदूर के द्वारा कितना स्लो काम होता था। लेकिन अब जब मशीन आ गया, जैसे डोजर आप जिसे कहते हैं जेसीबी कितना जल्दी उठा करके कोर के दे देता है। तो ऐसे ही दोस्तों मशीन से ज़्यादा काम होने लगा। तो आप समझ गए। अब देखिए इस जगह से, और इसकी खपत के लिए बड़ा बाजार की आवश्यकता होने लगी। अब जब ज़्यादा माल उत्पन्न होगा तो कहाँ मतलब बड़ा बाजार चाहिए ही चाहिए, यानी कि आवश्यकता होती है। नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण पर निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीन के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों आप समझ गए यहाँ पर कि औद्योगिकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम यानी मजदूर के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। और मशीन जब उत्पादन करने लगता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में माल उत्पादन होता है, जिससे कि बड़े बाजार की आवश्यकता होती है और नए मशीनों के आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीन के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों आप समझ गए कि औद्योगिकरण से आप क्या समझें, अच्छे से लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न है कि औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए, है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो उत्तर में लिखिएगा, औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया जिसमें गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था। औरतों और बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे, यानी औरतों और बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। उनके पास दैनिक उपभोग पदार्थ के खरीदने के लिए धन नहीं रहा, अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख ले लिया। तो दोस्तों आप समझ गए कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। यानी जो भी
मशीन में लगाए जाने पर मजदूर भी उसमें काम करते थे और उस मशीन पर काम करने के लिए औरतों और बच्चों को 16 से 18 घंटा काम करवाते थे और उनके पास वाजिब जो जीवन यापन के लिए पैसा नहीं होता था और उसे सामान कोई चीज़ खाने के लिए अपना मतलब जीवन यापन करने के लिए खरीद नहीं पाता था और 16 से 18 घंटा काम करवाता था। इसी के चलते उसके पास धन और पैसा पूंजी न बनने के कारण मजदूरों ने आंदोलन का रुख ले लिया। तो दोस्तों आप समझ गए, यह दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसे एक बार कॉपी में लिख लीजिए और एक दो बार पढ़िए, याद कर लीजिए। वैसे वीडियो अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो डायरेक्ट एग्जाम में लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।